काम देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम बंदौ तुलसी के चरण, कीनौ जगे काज कलि समाज बूढ़त लखौ, फिर चौ सत जहाज सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। सिया राम भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अचिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सो दशरथ अचिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन ने गाय कलेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाय कलेसा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर रही पारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कल युग जोग जग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना, कल युग जोग जग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुण निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताक जुग पद कमल मनावं, दासु कृपा निर्मल मति पावं, ताक जुग पद कमल मनावं, दासु कृपा निर्मल मति पावं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, श्री राम जय जय राम, 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 प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घने, दासुर आगार बसई राम सर धरे, सिय राम में सब जग जाने,
करहु प्रणाम जोरी जुगे पानी, करहु प्रणाम जोरी जुगे पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मंजन करने ही तो उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी, जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत देखिए प्रसंग कहाँ खड़ा हुआ है। परमपिता परमात्मा के छठे अवतार परशुराम जी महाराज। और देखो मनु शत्रुपा ने मांगा, चाहूं तुम्हें ही समान सुत, हे परमपिता परमात्मा मुझे कृपा करके एक पुत्र रत्न की, आप जैसा, लेकिन पुत्र भी कैसा, आप जैसा। अब वहां कहा मोज समान तो कोई है नहीं, लेकिन मुझे खुद आना पड़ेगा, लेकिन किसके साथ, अनशन सहित। आप यहाँ एक बात देखें, वहां परमपिता परमात्मा ने कहा, हे मनु महाराज आप चिंता ना करो, मैं अपने अंश और भक्ति के साथ तुम्हारे घर के अंदर जन्म लूंगा। जब आप महाराज दशरथ होंगे, अयोध्या के जब आप सम्राट होंगे, उस समय यदि आप फिर देखें, आदिदेव शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, राम जन्म के उत्पन्न होने के, प्रकट होने के, इस धराधाम पर आने के 5 कारण हैं। लेकिन संत महात्मा इससे थोड़ा आगे चले, महात्मा ने बातें कही और बात बिल्कुल सही है साहब। कहा राम जन्म के तु अनेका राम जी, परम विचित्र एक ते एकारम। एक बार आप याद करें, इसी बालकांड जी के अंतर्गत दशरथ महाराज जी के हृदय के अंदर गलानी होती है, कोई पुत्र नहीं, उम्र 4 है, लेकिन वो कहाँ गए, गुरु गृह गए, तुरंत महिपाला अपना पूरा हाल वर्णन किया। किसके सामने, गुरु के सामने। जब गुरु के सामने हाल वर्णन किया, अपने पूरे हृदय की बात बताई, तो गुरु ने क्या आशीर्वाद दिया, हे महाराज आप धैर्य धारण करो, आप तो एक पुत्र के लिए कह रहे हैं, आपके घर में तो 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, या वो ब्रह्म या चारों वेद जिसके श्वास है, या जिसके रोम रोम में ये ब्रह्मांड बसता है, वो महाराज आप थोड़ा धैर्य धारण करो। तो यहाँ देखो साहब, यहाँ महात्मा कहते हैं, देखो जो आदिदेव शिव जी बता रहे हैं, लेकिन गुरु के वचन को पूरा करने के लिए उस परमपिता परमात्मा ने दशरथ के यहाँ, वो कह रहे ना कौन है ये महाराज दशरथ के डोटा, राम लखन दशरथ के डोटा। परिचय कौन करवा रहे हैं, परिचय विश्वामित्र जी महाराज परशुराम जी को बता रहे हैं, लेकिन परशुराम जी सब जानते हैं, लेकिन अनजान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप जो जानते हैं वो जानिए, लेकिन जहां जरूरत हो अपने ज्ञान को थोड़ा रख दीजिए। क्योंकि वाल्मीकि जी ये बात कहती हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना राम जी, कथा तुम्हारी सुभग श्री नाना राम जी। वहाँ विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज थोड़ा धैर्य धारण करो। और जब मतंग जी जाने लगे तो सबरी को क्या कहते हैं, सबरी को कहते हैं कि भाई हे पुत्री मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू एक काम करना, वो जो परमपिता परमात्मा है जिसके लिए जन्म जन्म मुनि यतन कराम ही अंत राम कही आवत नहीं। पुत्री मेरा तो समय आ गया जाने का, लेकिन तुझे ना वो तेरे द्वार पर आएगा, तुझे खोजता हुआ आएगा, तुझे कहीं नहीं जाना, केवल तुझे सब्र करना है। जो नित्य नेम क्रिया तुझे बताई गई पुत्री, उसके ऊपर तू विश्वास करना। और कहते सबरी के आश्रम पग धारा, कहते इन 2 महात्माओं के वचन को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक ने अपने राजा से कहा था हो है ही सुत 4 ही, तो कहा संत ने, देखो परमपिता परमात्मा कितना कृपालु और दयालु है, एक मुनि की बात को सत्य करने के लिए। तब जो कहते हैं ना, विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे
सब ये तो संतों की वाणी है साहब। जितना संतों के आश्रम में बैठकर सुनोगे उतना ही आनंद, क्योंकि संत हित खोलता है साहब। क्यों? जो शब्द रूपी विवेक है ना साहब संतों के पास है, तो संत ने मानक उपाधि इसके तहत चल कर की। क्यों साहब? क्या कंडीशन लगाई? अब देखो ना, जीवाचार्य जी कौन है? परमपिता परमात्मा के अंश है ना, छोटे भाई हैं, शेषा अवतार भी है। मैं पूछो निज प्रभु की नाई, मोहि समझाई कहीं सोई देवा। देखो साहब, यहाँ परशुराम जी शब्द अब तक एक बार भी नहीं आया साहब। देखना पूरे क्रम के अंदर भृगुपति आ रहा है, यहाँ परशु आया, लेकिन परशुराम जी तो बहुत बाद में आएगा शब्द। इसके रामचरितमानस को आप ध्यानपूर्वक श्रवण करते जाइए। गुरुदेव कहते हैं बेटा देखो परशुराम जी को तो कहाँ बुलाएंगे वो, अब तक तो जो उनकी आवेशा रोषा अवतार जो वो है, कहते हैं उसकी जिज्ञासा को इतना बढ़ाएंगे। सामने परमपिता परमात्मा कहते हैं ना, मैं आपका कोई इस धनुष को तोड़ने वाला है महाराज, आपका कोई एक दास ही तो है। जो सेवक स्वामी सखा से पी के वो किसके अंश है? यदि आप कर्म में जाएं तो थोड़ा लंबा कर्म है महात्मा कहते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं इस धनुष को तोड़। महाराज ये धनुष भी आपका और तोड़ने वाला भी आपका, कोई है कोई एक दास तुम्हारा हे परमपिता परमात्मा, और सब तो सेवक धर्म कठोरा सा। तो गोस्वामी जी कहते हैं दास कहना बहुत आसान है। महाराजा हरिश्चंद्र की कथा सुनना साहब, दासत्व जिसने स्वीकार किया, किसका साहब? पता नहीं तकदीर का, पल से पल में क्या हो जाए, धन दौलत और शरीर का पता नहीं तकदीर का। इसी कर्म के अंतर्गत यहाँ महात्मा कह रहे हैं। अब देखो जितना रोष परशुराम जी के अंदर है ना साहब, पूरे को ऐसे उठाएंगे संत महात्मा। तो संत की वाणी को जब संत बोलता है तो कहते उग्र ही विमल विलोचन ही के, जो अंतरपट के चक्षु हैं, जब आप ध्यान पूर्वक संग का आश्रय लेते हैं या संग का फायदा उठा लेते हैं, तब कहते उग्र ही विमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख और रजनी के। आवेश बहुत जरूरी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, गुस्सा बहुत जरूरी है, लेकिन किसका गुस्सा बताया? तीन का गुस्सा बताया यहाँ पर, माँ, महात्मा और परमात्मा का गुस्सा सदैव अपने साधक के कल्याण के लिए ही होता। यहाँ जो जीवाचार्य है, जितना परशुराम जी ने अब तक इकट्ठा किया, क्योंकि शांत वेश करनी कठिन। आप देखो तो पिता के वचन को पूरा किया, कौन सी करनी साहब, आप तो सोच भी नहीं सकते। शांत वेश किसके है? उस परम पिता परमात्मा शांताकारम भुजंग शयनम शांतम शाश्वतम। यदि कर्म संत ने कहा शांत वेश, लेकिन शांत दूसरे तो शांत वेश तो है लेकिन शांत नहीं है अंदर से। शांत वेश करनी कठिन, क्योंकि 21 बार वो चला और शोभा वर्णी ने जाई। जिसके पास तब का तेज होगा ना साहब, उसकी शोभा का कोई वर्णन कर सकता है? यहाँ उस शोभा की बात महात्मा ने कही। अरे जो परमपिता परमात्मा के अंशी है, उसकी शोभा का कौन वर्णन कर सकता है? इसलिए तब कहते ना, बड़े भाग मानुष तन पावा राम जी। ये तन मिला ना साहब, बड़े जब पुण्य इकट्ठे हुए, कारण कार्य की बात अयोध्याकांड में आती है, तब वह कहा अरे बड़े भाग से तो मनुष्य देह मिली है भाई, मिली है तो इस तन से तृष्णा का तर्पण कर दो और उस परमपिता परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर लो। तो गोस्वामी जी यहाँ जो बात हमें समझाना चाह रहे हैं, जीवाचार्य जी देखो कितना संवाद करेंगे यहाँ। और कहते हैं जब ग्रामीण परिपाटी में रामलीला होती थी तो इन संवाद के ऊपर सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, क्योंकि एक तरफ तो परमपिता परमात्मा छठे अवतार बोल रहे हैं और एक परमपिता परमात्मा का जो अंश सेवक है, मोहि समझाई कहीं सोई देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। है परमपिता परमात्मा मुझे ना समझा कर कहो, ऐसे नहीं कि भाई तब मोहि समझाई कहीं सोई देवा, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं अपने आराध्य। और परमपिता परमात्मा उत्तरकांड में क्या कहते हैं? सोई सेवक मम प्रियतम सोई मम अनुशासन माने जो। तो देखने से कहते हैं कि भाई हो दास तुम्हारा है परमपिता परमात्मा, आपके धनुष को तोड़ने वाला भी कोई आपका ही एक दास होगा। और उसी कर्म के अंतर्गत तब कहते हैं यहाँ परशुराम जी, तब
मात पिता ही जन सोच बस करही महिष किशोर, घर बन के अभंक दलने परसु मोर अति घोर सियावर रामचंद्र पद जय शंकर हरि ओम जय। अब जो आप पीछे बात कह रहे थे शांत वेश करनी कठिन, यहाँ करनी कठिन की वो बात कह रहे हैं। ये जो मेरा परसा, ये कुठार देख रहे हो, ये जो कुल्हाड़ी देख रहे हो, इसने वो कठिन करनी करी। आप देखो तो वो कहते हैं कि भाई, तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं मात पिता ही जनी सोच बस कर महिष किशोर, हे राजा के बालक या हे दशरथ के पुत्र, क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा राम लखन दशरथ के बेटा। गुरु ने किसका परिचय कराया? जीव का शिव से परिचय कराया। यदि आप देखें जैसे घर के अंदर कोई आता है और देखो माँ बाप परिचय नहीं करा, आप देखें ये विशिष्टता का एक उदाहरण है। अभिवादन का जो प्रसंग है, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु साहब, ये गुरु के द्वारा यहाँ ये भी बात मैंने कही कि भाई विश्वामित्र जी ने देखो ना सामने ऐसे ऐसे बताया कि ये किसके हैं, ये इनका परिचय ये। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब उसी क्रम के अंतर्गत जब जीवाचार्य जी कहते हैं तब यहाँ परशुराम जी के मुखारबिंद से तुलसी जी हमें समझा रहे हैं। और परशुराम जी कहते हैं मात पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, क्यों अपने माता पिता को सोच के बस कर रहे हो? और देखो साहब, जितने भी आप इस संसार में काम कर रहे हैं ना, सारे सोच के बस ही कर रहे हैं। आप देखना इस सोच बस शब्द का सब, क्योंकि सत्संग में जब जीव जाता है, गुरु सानिध्य में जब जीव जाता है या शास्त्र के सानिध्य में जब जीव जाता है, तो उसकी सोच ही ठीक हो जाती है। करे करावे आपे आप असमानस के कछ नहीं हाथ, क्योंकि बस का उल्टा देखना क्या होता है, सबको आप अपने बस में सबको अपने बस में कर रहे थे। बस और सब दोनों देखना आप क्या करते हैं, हम इसी के चक्कर में फंसे रहते हैं। बस इसी के चक्कर में यदि हम हो जाएं कि भाई होई है सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे का, तब यहाँ परशु जी कहते हैं कि भाई क्यों अपने माता पिता को सोच के बस कर। अब सोच के बस कैसे साहब? तब कहते हैं कि भाई जब कर्मन की गति न्यारी रे साधो, या कर्म के उदाहरण की भी बात महात्मा ने कही। कहते भाई हमसे कोई ऐसा मंदा कर्म ना हो जाए जिससे हमारे माँ बाप को सोचना पड़े। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई माता पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, घर बन के अभंक दलने परसु मोर अति घोर सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम जय। क्योंकि जब परसा चला साहब करनी कठिन हुई तो किसकी बात? गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं कि भाई परशुराम जी कहते हैं भाई क्यों जो गर्भ के अंदर पल रहे हैं उनको बेचारों को तो कुछ हानि क्यों करवा रहे हैं। तब गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन करने वाले हैं कि भाई क्योंकि शस्त्र देखता है कैसे, शस्त्र कभी नहीं देखता। मारीच इस बात को दशानंद से कहता है। नवम विरोधी की जो बात मारीच करता है उसमें एक शस्त्रधारी की भी बात आती है। तब वो गोस्वामी जी कहते हैं इन 9 आदमियों से ना सदैव सावधान रहना चाहिए। ये नवम विरोधी जो मारीच का प्रसंग है, जब परमपिता परमात्मा ने उभय भांति देखा निज मरना, जब उसने जान लिया कि हाँ मरना इधर भी है मरना उधर भी है, तब वो संदेश किसको दिया मारीच ने? वो मारीच ने संदेश हमें दिया, हे भाई यदि ये 9 प्रकार के व्यक्ति आपके सामने आ जाए, उसमें एक शस्त्रधारी का भी जिक्र आता है। वो कहते हैं और आप निहत्ते हैं, उसके हाथ में शस्त्र है तो इसलिए हाथ जोड़ने में भलाई है, नहीं तो हानि हो जाएगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपको अक्सरी उठानी पड़ेगी। तब यहाँ जो प्रसंग महात्मा कहते तब बेहसी लखन बोले मृदु बाणी राम जी, अहो मुनि महाबच मानी राम। अब देखो साहब क्या ऐसे शांत वेश करनी कठिन शोभा बरनी न जाए, ऐसे सामने कोई बोल सकता है क्या साहब? नहीं साहब, आम आदमी को तो वैसे ही गिकी बन जाती है। लेकिन देखो आचार्य कैसा होना चाहिए? आचार्य प्रयास करता है, बार बार बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, लेकिन संत का जो स्वभाव है उसे बार
बार बार बचाना है। और अंतुगतवा तो जीवाचार्य जी वहां तक लेकर जाएंगे जहां पर ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी जितने भी आज तक इकट्ठा किया सबको निकलवाएंगे। और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज एक बात कहते हैं, सब यदि आप भजन कर रहे हैं और भजन के अंदर आपके उलट पुलट ख्याल आते रहते हैं तो वो कहते हैं भाई अभी कोई ना कमी है, इसलिए अपने साधन को छोड़ो मत, आप लगे रहो, लग रहे रहो। कहते हैं भाई बिगड़ी जन्म अनेक की अब यही सुधरे आज। अभी हमारी ना पूर्ण शरणागति नहीं हुई, अभी हमारे अंदर कोई न कोई कमी है, इसलिए कहते हैं भाई अपने साधन को और ध्यान पूर्वक आप मेहनत करते रहिए। तब गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन करा रहे हैं, तब वे हसी लगन बोले मृदुबाणी राम जी अहो मुनीस महावट मानिया। कहते हैं जब परशुराम जी की बात को सुनकर यहाँ परमपिता परमात्मा के परम सेवक जीवाचार्य लक्ष्मण जी हंसे, हंसे करुणा है निश्चित जानकी लखन तन। और साहब एक मुस्कुराहट तो महात्मा कहते हैं कि भाई प्रसन्न चित्त हृदय परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप है। कहते हैं कि भाई एक हंसी ही सब दुखों का नाश कर देती है, ऐसे परमपिता परमात्मा की हंसी। तब कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा के सेवक यहाँ परशुराम जी की बात को सुनकर आप हंसते हैं और कहते हैं कि भाई अहो मुनीस महाभट मानी राम जी। हे मुनीश्वर आप तो बड़ी भारी योद्धा हो, तो योद्धा तो वो है ही है, तो इसमें तो कोई चूक नहीं। तब गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारो राम जी चहते उड़ावन फूक पहाड़ो राम। आप समझना पंक्ति का अर्थ। कहते हैं कि भाई मुझे बार बार ये दिखा रहे, अरे जो मैं कौन हूँ यदि आप देखें तो मैं शेषा अवतार हूँ। ये भूमि जो कह रहे हो आप मैंने 21 बार ऐसे ऐसे किया, अरे वो भूमि तो मेरे इसके ऊपर ही तो टिकी है। देखो कर्म देखो आप। गोस्वामी जी कहते हैं पुनि पुनि, कहते हैं मुझे बार बार ना ये दिखा रहे हो, ये दिखा, अरे जिसकी कृपा से आपने ये प्राप्त किया मैं भी तो उसी का ही अंश हूँ, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तब गोस्वामी जी कहते हैं यदि परमपिता परमात्मा यहाँ खैर जीव और यहाँ तो दो परमपिता परमात्मा के सेवकों की चर्चा है, लेकिन व्यवहारिक जगत के अंदर हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। यदि आपको उस ईश्वर की कृपा से कुछ मिल गया तो सत्संग प्रेमी सज्जन उसका दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि भोजन भजन माया और नारी ये चारों पर्दा के अधिकारी। यदि कुछ प्राप्त हो गया है तो सहनशील होना बहुत ही जरूरी। जवानी किसमें नहीं आती साहब, जवानी तो सब में आती है, लेकिन जवानी के साथ यौवन के साथ यदि शील का गुण नहीं है तो वो किसी काम की नहीं, क्योंकि शेर को सवा शेर कहीं न कहीं तो मिल ही जाता है। हनुमंत लाल जी का बार बार संत उदाहरण देते हैं, करु पल्लव में रहा लुकाई करहु विचार करहु का। इसलिए कहा जामवंत जी का जो बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, हे जामवंत कम से कम मुझे बता तो दे मुझे करना क्या है। जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन। तब यहाँ कहते हैं, तब यहाँ जीवाचार्य जी कहते पुनि पुनि कुठार दिखावई। हे महाराज आप मुझे क्यों बार बार ये कुठार दिखा रहे हो, भाषा दिखा रहे हो। तब देखिए जीवाचार्य जी को कहा ना साहब वह दिखाई लेवा सुग्रीव ही मोही सुधी विषारी। आप देखना पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने अपने छोटे भाई जीवाचार्य जी को बुलाया और जीवाचार्य जी को बुलाने के बाद कहा सुग्रीव ही मोही सुधी विसारी राम जी पावा राजकोष पुर नारी राम। देखना साहब ये चार चीजों की बात है मेरे राम जी कहते हैं। तो वो कहता था ना परमपिता परमात्मा सब तरह से मैं सेवकाई करूंगा या सब तरह से मैं प्रयास करूंगा यही विधि जानकी की प्राप्ति होगी। तो महाराज कहते हैं तो वहाँ आदिदेव राम जी जीवाचार्य
जी को समझाते हुए कहते हैं, हे तात, वो है ना सुग्रीव वही मोही सुधी विशारी। ये अवस्था किसी उसकी है क्या साहब? नहीं साहब, ये अवस्था हमारी है साहब। पहले सोया मात गर्भ में, उल्टे पांव पसारे, भक्ति करके बाहर आया, भूल गया करतार जन्म तेरा होली आ रही। तो गोस्वामी जी यहाँ जो कहते हैं कि भाई सुग्रीव वही मोही सुधी विशारी, तो भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब वहां कहा राम जी ने कि लक्ष्मण थोड़ा भय दिखाकर उसे ले आना, क्योंकि वो मेरा सखा है, तात सखा रघुवीर। तब गोस्वामी जी या कहते, तब पुने पुने मोहि दिखावे कठारो राम जी, चहत उड़ावन भूख पहाड़ू राम। हे महाराज देखना फिर कितनी बड़ी बात कहते हैं। कहते भूख से पहाड़ को उठाना चाहते हो, पहाड़ को उड़ाना चाहते हो क्या? ये जीवाचार्य ऐसे ही वो है कि भाई आपकी बात से कुछ प्रभाव, तो कहते यहाँ दर्शन करवा रहे हो। हे महाराज कम से कम सोच तो लो ये है क्या? तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई यहाँ जीवाचार्य जी ने, आचार्य जी ने परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य को याद कराया कि भाई नाथ संबुधन तोड़न भंजन हारा हुआ ही कोई एक दास तुम्हारा। कहते हैं उसकी दास था क्यों, तो के बारे में उसने बताया कि ये तो परमपिता। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई पुने पुने मोहि दिखावे कुठारो राम जी, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो राम जी, यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही राम जी, जेतर जन देखी मर जाही। कहते कच्चा फल समझ रहे हो क्या, या कोई बिल्कुल इतना हल्का समझ लिया क्या? देखो साहब वचन देखना साहब, वचन को ध्यान पूर्वक संतों के मुखारबिंद से आप सुने। जीवाचार्य जी को माध्यम बना रहे साहब, जीवाचार्य जी को पता, गोस्वामी जी को पता है हाँ कर्णवेश शांतवेश करनी कठिन है, लेकिन वचन देखना साहब तो संत के वचन कैसे कहते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई महाराज श्री कहते हैं कि भाई हे महाराज कच्चा फल समझ रहे हो क्या? एक उंगली लगाई और टूट गया नहीं। इन्हें विलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख है ही मन त्यागा। अरे ये तो जो ब्रह्म सुख के अंदर रहने वाले थे उनके ब्रह्म सुख का इन्होंने हरण कर लिया, इनको मन का इन्होंने हरण कर लिया। ये तो वो परमपिता परमात्मा है, तो आप इनको बिल्कुल ही कच्चे फल की तरह समझ रहे हो। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ये गुरु का वाक्य होता है, गुरु जो अपने साधक को ना बार बार जगाने की कोशिश करता है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो दर्शन करा रहे, तब यहाँ कुमार बतिया को नाही राम जी, जी तर्जनी देख मर जाही। लेकिन यदि आप भागवत जी के अंदर जाएं तो तर्जनी का महत्व सत्संग प्रेम। आप देखें पूरे के पूरे नंदग्राम वासी लाठी लगा रहे थे सर। उसने कहा है कान्हा हम तेरे, तब कहते हैं उसकी केवल यही थी, सारे जहां के मालिक तेरा। तब तर्जनी की महिला भी संत ने बताई। संत कहते हैं कि भाई ऐसे परमपिता परमात्मा के, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ते तर्जनी देखी मरी जानी, और देखी और दीवाना बना दे। लेकिन यहाँ परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य के बारे में के अंदर गोस्वामी जी कहते हुए तब देखी कुठार सरासर बाना राम जी। अब यहाँ बाणे की बात करते हैं, कहते महाराज देखी कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। है महाराज कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान रहित, कहते हैं कि भाई अस अभिमान जाय जनी भोरे। सुतीक्षण के प्रसंग में जाना आप, तब सुतीक्षण कहते हैं कि भाई वैसे तो अभिमान अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ हो है एक दास है तुम्हारा। ये महाराज वो तो कोई एक दास ही होगा, क्योंकि जब सुतीक्षण से पूछा ना साहब अस अभिमान जाय जनी मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक वो जो घरी से का। तब को समझिए यहाँ तीन बातें महात्मा कहते हैं। महात्मा कहते हैं कि भाई देखो जब सुतीक्षण के प्रसंग में परमपिता परमात्मा आते हैं तो सुतीक्षण मांग रहा है। मांगते मांगते पहले तो उसने राम लक्ष्मण जानकी वनवासी राम को मांगा।
देखना सुतीक्षण कहते तीक्ष्ण बुद्धि है जिसकी। कैसे? जब उसने कहा अनुज हे महाराज मेरे हृदय के अंदर वनवासी राम बसो, लेकिन उसने कहा अरे 14 वर्ष के बाद तो वनवासी राम तो चले जाएंगे, अब 14 वर्ष के बाद क्या होगा? कहते फिर सुतीक्षण उसकी बुद्धि ने फिर काम किया। कहते हैं फिर कहते हैं उसे राजा राम की छवि को मांगा अनुज जानकी सहित। लेकिन कहते हैं सब तीसरी बार जो उसने मांगा ना, जैसे चंद्र इस आकाश के अंदर रहता जब तक सृष्टि रहेगी, हे परमपिता परमात्मा कुंद इंदु आप ऐसे 3 मांगे। महात्मा ने कहा कि भाई देखो तुक्षण मुनि अगस्त करे शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवाना। तो हमारी मांग भी कैसी होनी चाहिए? हमारी मांग भी भाई कुछ सोच विचार परमपिता परमात्मा को परमात्मा से ही मांग लो। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखी कुठार सरासर बाना राम जी, मैं कछु कहा सहित अभिमाना राम जी। तब हे परमपिता परमात्मा या हे परशुराम जी, मैं तो आपका वेश और धनुष बाण देख कर ये जो आपके स्वरूप को निहार कर कुछ अभिमान सहित रहित होकर मैंने आपसे कुछ ये बातें कही। और गोस्वामी जी कहते हैं भृगुसुत समझ हरे रामा रामा राम सीता हम राम राम, भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी राम जी, जो कुछ कहूँ सहुर सरो की राम। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपति देखकर तो आप जो कुछ आप कह सकते हैं उसे मैं क्रोध से रोक कर भी सह लेता हूँ। देखो साहब वेश की आपको कहते हैं जो ऐसे जनेऊ धारण किया, वेश की कितनी महत्ता, क्योंकि 2 वेश रामचरितमानस में आए साहब। एक तो कालनेमी का वेश देखे साहब और एक कपट मुनि का वेश भी देखे साहब। लेकिन कई बार वेश को देखकर आदमी भज जाता है। तब यहाँ गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं तब भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी राम जी, जो कुछ कहे उस रोगी। हे महाराज जमदग्नि जी के पुत्र और एक बंधु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। इन दोनों को जानकर मैं आपकी जो बातें हैं उनको अपने गुस्से या अपने आवेश को भी रोक कर सहन कर सकता हूँ। और सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है साहब। सहनशील किसका गुण है साहब? भूमि का गुण है साहब सहनशीलता। अब गोस्वामी जी कहते हैं भृगुपति भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, क्योंकि जनेऊ के अंदर जो 3 सूत्र की बात महात्मा कहते हैं, 3 तरह के जनेऊ की बात कहते हैं यहाँ पर। तब कहते हैं कांधे मुझे जनेऊ साजे। लेकिन संसारी कैसा जो जनेऊ पहनता है? एक मात्र ऋणे, एक पितृ ऋणे, मातृ पितृ ऋणे, देव ऋणे, ऋषि ऋणे की बात कहते हैं। तब कहते हैं जो ये संसारी होता है ना साहब, ये तो सूत का जनेऊ पहनता है। देखे सही। और गोस्वामी जी कहते हैं मेरे हनुमंत लाल जी कांधे मुझ जनेऊ साजम, तो मुझ की खाट पे नहीं बैठ सकते सर। और आदिदेव शंकर जी का जनेऊ यदि आप देखें तो उसकी बात भी संतन है, कली काल कोठारी लिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं जीव सदैव काल को या अपने को काल के वशीभूत समझो। तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी। जनेऊ की इतनी महत्ता साहब है, जिसने जनेऊ संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार ये भी है। तो गोस्वामी जी यहाँ कहते तब जो कुछ करहूं सहस ऋषि रोकी। हे महाराज जो भी इन 2 आवरणों को देख कर जो भी आप कुछ कह रहे हैं, यदि वो कुछ मुझे ताव भी आता है तो उसको भी मैं रोक कर शहर से आपकी बात को सिर पर धारण करूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई माँ महात्मा और परमात्मा का गुस्सा सदैव अपने साधक के हित के लिए ही होता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं सोरे माही सोरे हरि जन अरुगाई राम जी, हमरे कुल इन पर न सुराई राम। क्यों? विप्रधीन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अरे देवताओं की रक्षा के लिए ही तो उस परमपिता परमात्मा ने अवतार धारण किया। या दशरथ महाराज जब देवासुर संग्राम में जाते हैं तब की बात देखो साथ। तब कहा ना अपने कुल की परंपरा के बारे में यहाँ बताते हैं कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर।
अब देखो सब, जब महाराज अनेक राजा धनुष तोड़ रहे हैं तो वह एक श्री हत शब्द लगाया साहब, देखना तो अपने कुल की लाज को उन्होंने मतलब उसकी बात तो गोस्वामी जी कहते, तब यहाँ जीवाचार्य जी कहते हैं कि भाई सोरे माही सोरे हरि जन अरुगाई राम जी, हमरे कुल इन पर न सुराई राम। हे महाराज, हमारे कुल के अंदर हमारे कुल की ये रीति है, ये जो चार है इनके ऊपर कभी वीरता दिखाई नहीं जाती। सबसे पहले जो कहा सुर जो देवता है, देवता की तो पूजा की जाती है साहब, देवता का तो मान किया जाता है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम। सुर, सुर पहला शब्द कहा गोस्वामी जी ने सुर, दूसरा महीसुर भूमि के देवता। अब भूमि के देवता कौन सा? वो विप्रवृंद। बंदौ प्रथम महीसुर चरना राम जी, मोह जनित संचय सब हरना। क्यों? मोह सकल व्याधिन करे मूला, या मोह निशा सब सोवन हारा। देखिए सपन अनेक प्रकार, जो मोह निशा की नींद में सो रहा है वो विप्रवृंद जिसने स्वयं परमपिता परमात्मा को जान लिया है और खुद जानने के उपरांत दूसरे को भी उसकी भेद के बारे में जना रहा है, जिसने खुद ब्राह्मण तत्व को प्राप्त कर लिया। तो गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि सुर देवता, एक तो वो देने वाले, दूसरा एक भूमि के देवता जो मोहनिशा सब सोने वाला, उसकी जो जीव को बताते हैं जीव तू कौन है, आया कहाँ से और अंतो को तो तुझे जाना कहाँ है। इसकी बात यह गोस्वामी जी कह रहे तब सुर महीसुर हरिजन, जो हरिजन जान प्रीति अति बाड़ी राम जी। हरि कौन है? हरि परम पिता परमात्मा और जन आदमी। परम पिता परमात्मा के आदमी हरिजन जानी प्रीति अजी बाड़ी, सजल नयन कुल कावली बाड़ी। क्यों? सब मम प्रिय सब मम उपजाए राम जी, सब तो अधिक मनुष्य मोह पाए। देखना साहब कितनी गहरी बात है। और ये जो हरिजन शब्द गोस्वामी जी है ना, पूरी रामचरितमानस पूर्णांक के अंदर आया, 9 बार आया था। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तीसरी बात कही, हरिजन परमपिता परमात्मा के सेवक है या सकल चराचर जीव की बात यहाँ महात्मा ने कही। तब कहते हैं कि भाई हरिजन अरु गाय और गाय, क्योंकि गाय ने क्या किया था साहब, भूमि ने गाय का स्वरूप धारण किया था और जाकर परमपिता परमात्मा के सामने प्रार्थना की थी, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, वो तुझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय गंता। इसलिए कहते ना भाई विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार धेनु गाय। तो गोस्वामी जी कहते हैं एक गो माने इंद्रिया, उसका स्वामी कौन? परमपिता परमात्मा। एक गौ जो गाय। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है ना सत्सु प्रेमी सज्जनों, गाय के 5 गव्वे से परमपिता परमात्मा को स्नान करवाया जाता है। पंचगव्य जब तक नहीं होता तब तक कहते मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती उसी। तब गोस्वामी जी कहते और एक गौ और एक गोवर्धन, जो इनका वर्धन करने वाला वो कौन? वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। ऐसे परमपिता परमात्मा। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सोरे माही सोरे हरिजन अरुगाई राम जी,
हमरे कुल इन पर न सुराई राम। हे महाराज, हमारे कुल के अंदर ये परंपरा है, इनको कभी कष्ट नहीं दिया जाता या इनके ऊपर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनकी तो महाराज सेवा की जाती है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात करें, तब बंदे पाप अपकीरति हारे राम जी, मारत हो पापरिय तुम्हारे राम जी। इस लाइन को देखना साहब, गोस्वामी जी कहते हैं यदि इनको त्रास करोगे आप लगे। दो शब्द के अंदर पूरी जीवन का सार है, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है। परे परे दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से ज्यादा कोई पाप है क्या साहब? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई बंदे पाप अपकीरति हारे राम जी, इनको त्रास देने से पाप लगता है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें मारने से या त्रास देने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। तो गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, महात्मा कहते हैं कि भाई जब कोई ज्ञानी पुरुष या श्रेष्ठ हो तो उसके सामने तो हाथ जोड़ने में ही फायदा रहता है, क्योंकि नमस्कार ते रामदास कर्म सभी कट जाए और जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। ऐसे महात्मा कहते हैं कि भाई तब बंदे पाप अपकीरति हारे राम जी, मारत हूँ पाप ये तुम्हारे राम जी, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा राम जी, व्यर्थ धरऊ धन पान कुठारा। देखो कहां से कहां ले गए। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, जिसे वचन वज्र के ऊपर सदैव विश्वास रहता है, क्योंकि कहते साहब बोली एक अनमोल है, या ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे और आपा को शीतल है। गोस्वामी जी कहते हैं अरे महाराज जीवाचार्य लक्ष्मण जी संवाद कर रहे हैं परशुराम जी से, और परशुराम जी से संवाद कहते हैं महाराज ये जो फरसा तो आपने खाम खा लिया, ये धनुष बाण तो आपने खाम खा लिया, क्योंकि आपकी वचन जो वज्र है, ये जो आपका वचन है। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई तलवार का घाव तो भर जाता है लेकिन वचन का घाव नहीं भरता। आप पढ़े महाभारत का प्रसंग, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, सखे ने उसे बार बार समझाया। हे द्रौपदी ये तूने ठीक नहीं किया, क्योंकि ये अभिमानी व्यक्ति है और इस अभिमानी व्यक्ति को जो तूने वचन कहे दिया, गुरु के वचन प्रतीति नहीं जे ही। तब कहते गोस्वामी जी यहाँ एक महाराज आपको तो ये धनुष बाण और फरसे की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो वाणी है वही वज्र का काम कर रही है। और गोस्वामी जी कहते हैं कोटि कुल सम वचन तुम्हारा राम जी, व्यर्थ धरऊ धन बाण कुठारा राम जी। आपका एक एक वचन तो महाराज करोड़ों वज्रों के समान है, और आपने तो ये जो दोनों आयुध की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये तो कहते व्यर्थ में ही धारण किए। इसलिए साहब तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वसीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर, क्योंकि कठोर वचन भाई दूसरे को आघात पहुंचाते हैं, इसलिए हमें उनसे सदैव बचना चाहिए, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज। लेकिन यहाँ संत एक बात और कहते हैं, जो गुरु और डॉक्टर होता है ना साहब, वो कई बार माँ बाप जो होते हैं अपने बालक को कठोर भी दवाई देते हैं, कड़वी भी दवाई देते हैं, कठोर वचन भी बोलते हैं, लेकिन वो कठोर वचन किसके लिए होते हैं? क्योंकि वो उसके हित के लिए ही होते हैं। माँ महात्मा परमात्मा का जो गुस्सा है अपने साधक के लिए हितकारी होता है, क्योंकि तने मातु पितु
संतोष धारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो गोस्वामी जी हमें जो चेता रहे हैं तब, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा राम जी, व्यर्थ दरऊ धनु बाण कुठारा। देखो जो आपको समय मिला, व्यर्थ की बात है, संत महात्मा कहते हैं कि भाई देनी थी लागी नहीं, जब आपका समय था तब तक तो आपने किया नहीं कुछ, और अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुपकी थी। क्योंकि बड़े भाग आयु सत्संग, अरे बड़े भाग से सत्संग मिला था, क्योंकि अन्न का कण और सत्संग का अक्षर जीव को बेकार में नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि इसलिए कहा तो भाई व्यर्थ की बातों में क्यों गाल बजा रहे हो, जैसे पीछे गाल बजाने का एक प्रसंग आ रहा था ना, इसका मतलब बेकार की बातों में समय व्यर्थ गंवाना। तब गोस्वामी जी यहाँ जो हमें संदेश दे रहे हैं, हमें चेता रहे हैं, भाई व्यर्थ की बातों के अंदर अपने समय को नहीं गंवाना चाहिए। जब भी समय आपको मिल जाए तो भजले सीताराम रे मने, भजले सीताराम, क्योंकि अंत सहाई राम रे मने, भजले सीताराम, और तेरे बिगड़े बनेंगे काम रे मने, भजले सीताराम। तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे व्यर्थ दरऊ धने बाण कुठारा, लेकिन बाण और कुठार किसके लिए था साहब? करे ही अनीति जाई नहीं भरनी, सीधे ही विप्रे धेनु सुर धरनी। ये तो बाण और कुठार तो उसके लिए था साहब, इसके लिए तो। अब गोस्वामी जी कह रहे जो भी लोग की अनुचित कहूं समहु महामुनि धीर, सुनि सरोस रघु भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर सियावर रामचंद्र पद जय शर। आप लास्ट वाला शब्द पकड़ना, गिरा गंभीर। कितनी बार रामचरितमानस के अंदर गिरा गंभीर बाणी हुए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जो भी लोग की अनुचित कहूं समहु महामुनि धीर। आप पंक्ति पढ़कर देखना, समझो महात्मा यहाँ जो दर्शन करा रहे, कहते अपनी बात भी कही और कहते साहब दोनों हाथ जोड़े हुए, लेकिन अगले के अभिवादन के अंदर एक भी शब्द गलत कहा हो तो। लेकिन यहाँ कहते हैं अपनी बात भी कही और कहने के उपरांत हाथ जोड़े, क्योंकि जो उनकी उम्र का तगाजा है उसके अनुसार कहा, हे महामुनि, हे धैर्यधारी, या हे पुरुषोत्तम, यदि फिर भी मैंने जितने भी वचन कहे उसमें से लगा हो आपको कोई गलत है तो मुझे, हे धैर्य की राशि, मुझे माफ करना। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे जो भी लोग की अनुचित कहूं। अब आपके ये जो धनुष बाण की बात मैंने कही, भाई मैंने उनको देखा, लेकिन जैसी मेरी धारणा थी उसके अनुरूप मैंने कहा। तब गोस्वामी जी कहते हैं जो भी लोग की अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर, क्योंकि आपके धनुष बाण, आपके स्वरूप को देखकर मैंने जो कहा हो सकता है उससे आपको बुरा लगा हो, तो हे महामुनि, हे धैर्यधारी संत, तो मुझे सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और यहाँ जीवाचार्य जी ने तो अक्षमा मांगी, और अक्षमा मांगने के उपरांत आधी पंक्ति के अंदर मेरे गोस्वामी जी कहते हैं सुनी सरोस भृगुवंश मणि, उस भृगुकुल की मणि परशुराम जी ने जीवाचार्य की बात को ध्यान से सुना और कहते हैं अब गिरा गंभीर। अब वो आगे इस दोहे के अंदर बोलना प्रारंभ करेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम। जब वाल्मीकि जी के आश्रम पर परमात्मा गए ना साहब, सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन बहु मुस्काने। और यहाँ परशुराम जी बोलना प्रारंभ करेंगे। फिर भी कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो, अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ यहीं से लिया और एक दिन यहीं छोड़कर चले जाना है। और महात्मा कहते भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना,
भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कुछ सज्जनों ने प्रसाद फंड में कुछ राशि दी। परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही उनके श्री चरणों के अंदर रति बनी रहे, ऐसी हरि जी के चरणारविंद में करवत प्रार्थना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।